नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो कैसे हो? बढ़िया होने चाहिए। तो आज आपके लिए मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक लेकर आए हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण वर्सेस उत्तल दर्पण, और इसको दो स्वरूप उपयोगी भाषा में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एग्जाम्पल से इसकी तरह से समझने वाले हैं, फालतू बात करेंगे नहीं। आप इसको कहाँ पढ़े हो? आप पढ़े उसको लाइट में, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में, जिसमें आपको बताया जाता है कोई गोलीय कांच होता है और उसको बीच में से काट दिया जाए और एक सतह को मरकरी पारा के मिक्सर से या फिर सिल्वर से पेंट कर दिया जाए, तो भैया वो बन जाता है दर्पण मिरर बन जाता है। लेकिन होना चाहिए गोलीय कांच। जैसे जैसे सुनो मेरे भाई, पहले गोलीय कांच को समझते हैं, है ना। तो ये आपका कोई है गोला। अरे भैया गोला बनाओ, पहले गोला बनाओ। ये आपका कोई गोलीय कांच है बिल्कुल है। और ये इसका कोई सेंटर है, बिल्कुल ओ, ये इसका सेंटर है। ठीक है। अब क्या करते हैं, सुनो सुनो सुनो। इस गोल जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है गोली है, बिल्कुल गोला है, ठीक है। ये मान लीजिए गोली कांच है और इसको बिल्कुल सेंटर से इसको काट देते हैं। यहाँ से इसको काट दिया काट दिया, कहा मार्केट में गए आरी लेकर आए, इसको काट दिया और हमने इस तरह से इसको चटका लिया। ठीक है। अब इसके दो पार्ट हमें प्राप्त हो गए, दो हिस्से। ये रहा पहला साग है, ये वाला इधर, और ये है आपका क्या है, इससे यहाँ से सेंटर। ये वही सेंटर है जो इस गोल है, मतलब इस जो गोलीय कांच है उसका जो सेंटर था वही सेंटर इसका भी है, बिल्कुल सेम। अगर यहाँ से इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी वही चीज होगी मेरे भाई। ये वही सेंटर है जिसका ये हिस्सा है, जिस गोलीय कांच का हिस्सा है उसी का ये केंद्र है। समझे? ठीक है। ये अभी तो गोलीय है, ठीक है। अब इसका दूसरा हिस्सा भी है। अब बताओ इसी से उठा के चिपका दे या इसी वाला पार्ट उठाएं? बताओ, आप बताओ। चलो इसी को उठाते हैं पहले। चलो मेरे भाई इसी को उठा लिया, ठीक है। यही है आपका सेंटर। ये कौन सा सेंटर है? जिस गोलीय कांच का ये हिस्सा है वही सा सेंटर बोलते हो, केंद्र है। ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक ठीक ठीक। अब क्या करते हैं मेरे भाई, ये था गोलीय कांच, इसको हमने काट दिया, ऐसे ऐसे तोड़ लिया, तो भाई एक हिस्सा प्राप्त हो गया और यहाँ पर था इसका कोई सेंटर। और भैया यही तो आपकी रेडियस होती है, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। सेंट्रिपिटल क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, और वक्र सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई। अब भैया ये उत्तल अवतल कैसे बना? सुनो 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 सुनो। तो मेरे भाई जाओ हम उभरी हुई सतह को, जैसे हमने इसको तोड़ा, इसकी उभरी हुई सतह को, इस वाली सतह को पेंट कर दें। किससे पेंट कर दें भाई? सिल्वर से पेंट कर दें, या फिर मरकरी और पारा के मिक्सर सिंदूर से। मरकरी और, जब पारा व मरकरी एक ही होता है, तो मरकरी और सिंदूर से पेंट कर देते हैं। तो मेरे भाई इसकी जो सामने वाली ये जो ढसी हुई सतह होती है ये बन जाती है रिफ्लेक्शन सरफेस। रिफ्लेक्शन मतलब कि अगर इसकी उभरी हुई सतह को हम पेंट कर दें, इसको सतह कर पेंट कर दे, उभरी हुई सतह को पेंट कर देते हैं, तो इसकी अंदर धसी वाली ये वाली सतह कैसे बन जाती है? रिफ्लेक्शन सरफेस बन जाती है। तो अब रिफ्लेक्शन इसकी अंदर वाली सरफेस से होगा। किससे होगा? इसके अंदर वाली से। ठीक है। यहाँ से आएगी और ये रिफ्लेक्शन से ये चली जाएगी, मतलब अब इसके अंदर वाली जो सतह होगी वो बन जाएगी रिफ्लेक्शन वाली, है ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगी। तो मतलब अब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इसके अंदर वाली सतह से। तो मेरे भाई जब रिफ्लेक्शन अंदर वाली सतह से होता है गोली कांच की, तो जो गोली दर्पण होगा उसके अंदर वाली सतह से रिफ्लेक्शन होता है, तो भैया वो बनता है कौन सा भैया? अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मतलब धसी हुई सतह अंदर वाली, जब बाहर की सतह को पेंट कर दिया तो बची अंदर वाली, तो रिफ्लेक्शन होगा अंदर वाली से। ठीक है। अब दूसरा केस होता है उत्तल का। ये रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है जो हमने जिस गोले कांच का हिस्सा उठाया है। ठीक है। तो मेरे भाई अब क्या करते हैं, अब हम अंदर की सतह को पेंट कर देते हैं, मतलब कि अब हम अंदर की सतह को पेंट करेंगे, ये वाली। इसको पॉलिश कर देते हैं, अंदर वाली सतह को पॉलिश कर देते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपका दर्पण प्राप्त होता है वो पता कौन सा प्राप्त होता है? ये वही दर्पण होता है जो लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन होगा किससे? अब रिफ्लेक्शन होगा मेरे भाई इससे। ठीक है। अगर ये पैरेलल आएगी तो ये इस तरह से फुल हो जाएगी। अब रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का होने वाला है। ये भैया है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस अलग अलग कैसे होता है, समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बॉस, राम राम, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में।